और दोस्तों, आज हम लुसेंट विविध में टॉपिक नंबर 4 भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा सड़क पुल, तो ये हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। और ये लोहित नदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 12.9 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। और ये असम में एक जगह है ढोला, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है सदिया। तो ढोला और सदिया को जोड़ने का काम करता है भूपेन हजारिका सेतु। इसके बारे में ये याद रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला जो लगता है वो लगता है सोनपुर बिहार में। तो सबसे बड़ा पशु का मेला हो गया सोनपुर बिहार में। और यह मेला जो शुरू होता है जैसे कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने के बाद ये उसी दिन से ये प्रारंभ हो जाता है। तो इसको हरिहर का मेला भी कहा जाता है। 3 नंबर में देखिए, सबसे ऊंची मीनार, तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार। और इसकी कुल जो ऊंचाई है ये साढ़े साढ़े 72.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। और उसका गुरु थे बख्तियार काकी, उसी के याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। परंतु वो इसका कार्य पूरा करने से पहले ही उसका मृत्यु हो गया था। और उसके बाद जो एक शासक आया था उसका नाम था इल्तुतमिश, और उन्होंने ही कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। परंतु इसका एक बार फिर से पुनर्निर्माण कराना पड़ा, और जिसको किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाएगा उल्लड़ झील, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन हो गया? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध जो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। यदि उसकी ऊंचाई की बात करें तो भाखड़ा बांध की कुल ऊंचाई है 226 मीटर। लेकिन यदि इसमें से यहाँ पे जो गुरुत्वीय शब्द है ये शब्द हट जाएगा, यदि सिर्फ रहेगा कि सबसे ऊंचा बांध, तो ये हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? ये हो जाएगा टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि ये भगीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। क्योंकि इसकी कुल ऊंचाई ये जो टिहरी बांध है इसकी कुल ऊंचाई जो है 261 मीटर है। कितना है? 261 मीटर। लेकिन यदि इसमें गुरुत्वीय शब्द लग जाएगा तो मेरा हो जाएगा भाखड़ा बांध 226 मीटर इसका। यदि गुरुत्वीय शब्द हट जाएगा तो हो जाएगा टिहरी बांध, और जिसकी कुल ऊंचाई है 261 मीटर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान। और ये थार रेगिस्तान, ये जो रेगिस्तान है इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। और थार रेगिस्तान का वो पार्ट जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको चोलिस्तान कहा जाता है। और चोलिस्तान को ही वहाँ के स्थानीय भाषा में उसको रोही कहा जाता है। रोही उसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में। चोलिस्तान को स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है, और भारत में उसको थार रेगिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में बोल रहा है कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो गया कैलाश मंदिर एलोरा। और इसको बनाने का काम किसने किया था? तो इसको बनाया था कृष्ण प्रथम ने इसको बनाया था। कृष्ण प्रथम था एक वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, उसी ने इसको बनाने का काम किया था। और इसमें कुल गुफा की संख्या कितना है? 34 इसमें कुल गुफा है। अब 34 गुफाओं में 1 से लेकर 12 तक तो गुफा है ये बौद्ध धर्म को संबंधित है। और 13 से लेकर 29 तक गुफा जो है ना ये हिंदू धर्म को समर्पित है। और 30 से लेकर 34 नंबर तक की गुफा जैन धर्म को संबंधित है। और ये जो 13 से लेकर 29 के बीच में एक गुफा संख्या है 16। जो गुफा संख्या 16 है इसी में ये बना हुआ है, कैलाश मंदिर बना हुआ है गुफा संख्या 16 में। ये बात आप इंपॉर्टेंस से याद रखिएगा कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो गया कैलाश मंदिर। बनाया किसने था? कृष्ण प्रथम बनाया था। और कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक था? ये था राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कैलाश मंदिर ये एलोरा में कुल कितने गुफा है? तो कुल गुफाओं की संख्या 34 है। तो 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। और इसी में जो गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर बना हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो जूलॉजिकल गार्डन्स कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी मस्जिद, तो सबसे बड़ी मस्जिद हो गया जामा मस्जिद दिल्ली हो गया। और इसको बनाया किसने था? तो जामा मस्जिद को बनाया था शाहजहां ने बनवाया था। यदि आप लोग कभी लाल किला गए होंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये जामा मस्जिद बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा गाडविन आस्टीन केटू। यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा आ जाएगा। यदि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा भारत में तो वो कंचनजंगा आ जाएगा। क्योंकि ये जो गाडविन आस्टीन केटू है ये हिमालय का पोर्शन नहीं है, बल्कि ये मेरा है ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। ये मेरा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, यदि पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टीन केटू। यदि पूछ जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे लंबी सुरंग सड़क वाला, तो ये हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और ये जम्मू से लेके श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सबसे लंबी सुरंग रेलवे वाला, तो ये हो जाएगा पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये बनिहाल सुरंग में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कि है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा इसीलिए है क्योंकि इधर से बंगाल में दो नदी आके मिलती है, एक इधर से जाती है गंगा नदी और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोनों के संगम पर मेघना का निर्माण होता है और वहीं पे सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक वनों का राज्य, तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का जो प्रोडक्शन करता है वो मध्य प्रदेश ही कहा जाता है, मध्य प्रदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, रामेश्वरम भारत में 4 पवित्र स्थान है उसमें से एक रामेश्वरम का भी स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ऊंचा झरना, तो सबसे ऊंचा झरना हो गया कुंचिकला वराही नदी कर्नाटक में और इसकी टोटल ऊंचाई है 455 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे लंबी सड़क, तो ये हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। सबसे ऊंचा दरवाजा, तो सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, अब बुलंद दरवाजा बनाया किसने था, तो बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा, क्यों बनाया था, क्योंकि जब अकबर ने गुजरात विजय किया था तो गुजरात विजय के खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था, और ये जो किया था वो समय था 1571 ईस्वी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था गुजरात विजय के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लंबी नदी, तो ये हो गया गंगा नदी और इसकी कुल लंबाई हो गया 2525 किलोमीटर, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ा अजायब घर, तो ये हो जाएगा कोलकाता अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा गुंबज, तो सबसे बड़ा गुंबज हो जाएगा गोल गुंबज बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान हो जाएगा माशिनराम मेघालय, और इससे पहले था चेरापूंजी मेघालय परंतु अब आ चुका है माशिनराम मेघालय। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा लीवरपुल, सबसे बड़ा लीवरपुल हो जाएगा हावड़ा ब्रिज कोलकाता, क्योंकि इसमें एक भी पुल, इसके बीच में एक भी वो खंभा नहीं है, ये विदाउट खंभा है ये हावड़ा ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे लंबी नहर, तो सबसे लंबी नहर में आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, और याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का जीवन रेखा भी कहते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का जीवन रेखा कहा जाता है। अब ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नगर पंजाब में एक जगह उसका नाम है फिरोजपुर, पंजाब में एक जगह है उसका नाम है फिरोजपुर, और इसी फिरोजपुर में दो नदी, एक नदी हो गया सतलज नदी, एक नदी सतलज और दूसरा नदी ब्यास, सतलज नदी और ब्यास नदी आके मिलती है और वहाँ पे एक डैम बना हुआ है और उसका नाम है हरिके बैराज, कहाँ से, हरिके बैराज से ये इंदिरा गांधी नहर निकलने का काम करती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के एक बार फिर से देते हैं, तो सबसे लंबी नहर पूछेगा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नगर कहाँ जनरली पड़ता है, तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा है, और इसकी कुल लंबाई पूछेगा 649 किलोमीटर। राजस्थान का जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो बोलना है इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकलती है, तो वो हो जाएगा हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकलती है, तो हरिके बैराज से निकलती है, और हरिके बैराज पर कौन दो नदी आके मिलती है, तो सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो 26 में बोलता है सबसे 25 में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, तो ये हो जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, हुबली में पड़ता है और हुबली कर्नाटक में 1.507 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, इससे पहले गोरखपुर था। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे विशाल स्टेडियम, तो सबसे विशाल स्टेडियम हो जाएगा युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो ये हो जाएगा मुंबई, यदि परसेंटेज में पूछ जाएगा, यदि परसेंटेज में पूछ देगा ना तो वो हो जाएगा गोवा, यदि सबसे अधिक आबादी वाला शहर तो ये हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबा रेल मार्ग, तो सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सबसे लंबा रेल मार्ग क्या हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, क्योंकि इसकी कुल लंबाई है 4000 किलोमीटर, कितना है 4000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आ जाएगा मुंबई, मुंबई में, यदि सबसे वो गहरा बंदरगाह पूछता है तो वो आ जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, और इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई लुसेंट में दिया गया है 3745 किलोमीटर, लेकिन गूगल पे इसको सर्च कीजिएगा तो इसकी कुल लंबाई आता है 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर दोनों याद रखिएगा, 3745 भी और 4112 भी। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आ जाएगा गुजरात, क्योंकि उसकी कुल लंबाई है 1214 किलोमीटर, कुल लंबाई इसका 1214 किलोमीटर है तट का। क्वेश्चन नंबर 33, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील पूछेगा
तो चिल्का झील पूछेगा। यदि यहाँ पे तटवर्ड हट जाएगा ना, सिर्फ पूछे खारी पानी खरे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हो जाएगा सांभर झील राजस्थान। लेकिन यहाँ पे लग चुका है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, यदि तटीय लग जाएगा तो चिल्का झील ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 में कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाएगा उल्लर झील जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये हो जाएगा यमुना नदी। तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर ये हो जाएगा। ओके। 36, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध आ जाएगा हीराकुंड बांध, जिसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, यहाँ पास चुका है ना, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर है। लेकिन यही सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ जाता, तो यदि गुरुत्वीय लग जाता तो ये हो जाता भाखड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 39, ये टिहरी बांध नदी याद रखिएगा भगीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है ये टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, जो भारत के सैनिक को दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुआ था ये शुरुआत, परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 का। उसके बाद चलते भारत रत्न के बारे में। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान आ जाएगा भारत रत्न, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 को। भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 को, इसका शुरुआत हुआ था। ओके। और पहली बार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहली बार किसको दिया गया था, राधा कृष्णन को दिया गया था पहली बार भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अब की बार ये 2024 में, तो 2024 में जो दिया गया है ना, 2024 में कुल 5 लोग को दिया गया है ये सम्मान। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह है, और पीवी नरसिम्हा जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और एक आ जाएगा MS स्वामीनाथन। तो इतना लोगों को दिया गया है 2024 में, कुल कितना लोगों को, तो 5 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो ये हो जाएगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो ये हो जाएगा सेंट कैथेड्रल गोवा, सेंट कैथेड्रल गोवा। चिड़ियाघर नहीं सॉरी, गिरजाघर है, सबसे बड़ा गिरजाघर सॉरी। 43 में सबसे ऊंचा टीवी टावर, तो सबसे ऊंचा टीवी टावर हो जाएगा पीतमपुरा नई दिल्ली, पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश 6100 किलोमीटर। यदि सिर्फ दक्षिण नहीं लगा रहेगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो ये हो जाएगा गुजरात 1214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे लंबा समुद्र तट, तो सबसे लंबा समुद्र तट आ जाएगा मेरीना बीच चेन्नई, मेरीना बीच चेन्नई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो ये हो जाएगा कोसी नदी। और बिहार में जो है ना, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है कोसी नदी को ही कहा जाता है ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये हानि होता है। 47 नंबर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। ये जो गोविंद बल्लभ है ना, गोविंद बल्लभ पंत, जिसको शॉर्ट को GB पंत भी कहा जाता है, यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे गहरी घाटी, तो ये हो जाएगा भगीरथी एवं अलकनंदा, क्योंकि दोनों का पानी वहाँ पे संगम होता है, इसीलिए वहाँ पे सबसे गहरी घाटी बना दिया है। 49 में डेल्टा 9 बनाने वाली नदी, तो डेल्टा 9 बनाने वाली नदी आ जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी। और यही पूछेगा कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये भी हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। यदि पूछेगा गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी। तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख में पड़ता है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप दुनिया में है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे। यदि सबसे छोटा द्वीप पूछेगा नदी द्वीप, तो ये भी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे ही, लेकिन उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है, उमानंदा, और ये पड़ता है असम के गुवाहाटी में पड़ता है उमानंदा। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 में सबसे बड़ा तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे ऊंचा हवाई पतन, तो सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख, वही हवाई पतन वो एयरपोर्ट, ये हो जाएगा लेह लद्दाख में आ जाएगा। 54 में, अच्छा ये जो लेह जो है ना, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है ना कच्छ गुजरात है, और कच्छ के बाद लेह का यह स्थान पड़ता है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर का में सबसे बड़ा जिला लेह ही है। 54 में कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, तो राजस्थान है ही सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। 55 कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ गुजरात, 2 नंबर पर जाएगा, 2 नंबर पे है लेह लद्दाख। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो ये हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस।
57 नंबर क्वेश्चन, तो 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सबसे ऊंची मूर्ति, तो सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। और इसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं। इसकी कुल लंबाई भी याद कर लीजिएगा, इसका कुल लंबाई है 182 मीटर। और इसका जो डिजाइन जो तैयार किया था ना, मतलब इसका जो बनाने का जो काम किया था वो किया था, इसका जो डिजाइन तैयार किया था रामवनजी तुषार। किसने किया था? रामवनजी सुतार ने इसका डिजाइन किया था। रामवनजी सुतार को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, आइए ये कंप्लीट हो चुका है। 57 क्वेश्चन था, इसी के बारे में कुछ कुछ इसका डिटेल है कि भूपेन हजारिका पुल की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह जो है ना